वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर आमद। अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया, शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट को 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई गाड़ी का नंबर PAK 92.97 है। वज़ीर आला पंजाब का अरशद नदीम के गाँव में गैस सीवरेज निज़ाम और सड़कें बनाने का ऐलान। यादगार मौके पर कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी दी है। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के कोच को भी 50 लाख का चेक दिया। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की खुफिया बैठक फुटेज सामने आ गई। मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर इत्तेफाक। साबिक वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी की बुलाई बैठक में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान, पख्तूनख्वा मिली पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई, असद उमर अयूब, शिबली फराज, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, बैरिस्टर सैफ और जमात इस्लामी के अमीर अजीम शरीक हुए। ज़राए ने बताया, मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि एक मुश्तरका अपोजिशन इलाक बनाकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगी। बानी PTI समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद की जाएगी। आने वाले दिनों में इन जमातों की मजीद मुलाकातों में अलायंस का नाम और दीगर मामला फाइनल किए जाने का इम्कान है। चंद जजों और जर्नैलों ने एक अनाड़ी मुल्क पर मुसल्लत किया। एक का नाम कल TV पर नशर होता रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा शायद इन लोगों ने बीवी बच्चों के असर में दिमाग पर ताले डाल लिए। एटमी ताकत की चाबियां ऐसे शख्स को दी जिसने कभी UC नहीं चलाई। CPEC जैसे मंसूबे का कबाड़ा कर दिया गया। मईशत क्रैश कर गई। आज तक महंगी बिजली और महंगाई भुगत रहे हैं। 500 अरब रुपए की साल की बिजली चोरी होती और ये सारी मिली भगत है। बिल्कुल इस तरीके से बिलों में हेरा फेरी की जाती है, किस तरीके से एक का बिल दूसरे में डाल दिया जाता है और खाना पूरी की जाती है। ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है, बिलों में हेरा फेरी की जाती है, ये सब मिली भगत से होता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली की तकसीमकार कंपनीज के चेयरमैन और बोर्ड अरकान से खिताब, बोले बिजली का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब तक पहुंच गया। क्या कर्ज के भारी भरकम बोझ के साथ मुल्क चल सकते हैं? मुल्क की जड़ों को खोखला करने वाले निजाम को मिलकर बदलना होगा। हुकूमत, SIFC और तमाम इदारे बिजली की कीमतों को कम करने के लिए मसरूफ हैं। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सनत और तिजारत ज़राअत को फरोग देना है तो पैदावारी लागत में कमी लाना होगी और बिजली की कीमत का बड़ा किरदार। पावर डिवीजन की मेहनत का कौम को फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। गैर मुल्की सयाहों के लिए पाकिस्तान आमद मजीद आसान। 126 मुल्कों से पाकिस्तान आने वाले सयाहों के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, खलीजी मुल्कों के रिहायशी सिर्फ पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान आएंगे तो फौरी वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। वीज़ा पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई है, ये आज रात से नाफिजुल अमल होगी। सयाहों की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम कर रहे हैं। यौम आजादी की चांद रात, शहर शहर तैयारियां, इमारतें सब्ज रोशनियों में ढहा गई। 3 घंटे बाद मुल्क भर में जश्न का आगाज होगा। कौमी परचम, झंडी और बैजेस की फरोख उरूज पर पहुंच गई। बच्चे बड़े सब आजादी के 77 साल भरपूर अंदाज में मनाएंगे। घर सजा दिए, पौधे भी लगाएंगे। इस जश्न आजादी में शहरियों का मुल्क को सरसब्ज बनाने का मिशन। शहर शहर शजरकारी मुहिम जारी। लोग जश्न मनाने के सामान के साथ पौधे भी खरीद रहे हैं। 14 अगस्त पर ARY न्यूज का हमवतनों के लिए पैगाम, दरख्त लगाएं, मुल्क सरसब्ज बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क करने जा रहे हैं। अरशद नदीम 14 अगस्त को गवर्नर हाउस में अवाम के दरमियान होंगे और इसके साथ साथ आतिफ असलम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कल यहाँ परफॉर्म करेंगे। गवर्नर हाउस सिंध में आज रात से होगा आज़ादी का जश्न। रात 12 बजे ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा होगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का कहना है, कल आज़ादी फेस्टिवल में आतिफ असलम समेत दीगर फनकार परफॉर्म करेंगे। पहली बार जश्न आज़ादी के मौके पर आतिफ असलम सिर्फ अवाम के लिए परफॉर्म करेंगे। हमने सिर्फ अवाम के लिए ये सब किया। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद ये एहतमाम किया।
گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم بھی کل خصوصی دعوت پر گورنر ہاؤس آئیں گے۔ گورنر ہاؤس کے تمام دروازے کھلے ہوں گے۔ 5 لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ یہ آزادی ہمیں قربانیاں دے کر ملی ہے۔ اس ملک کو آزاد رکھنے کے لیے آج بھی جوان جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ یوم آزادی پر شہداء کے اہل خانہ کا پیغام، کہا آج اگر ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا کردار ان جوانوں کا ہے جو سرحدوں پر ہماری خاطر اپنے گھروں سے دور ہیں۔ اقلیتی برادری نے پیغام میں کہا، پاکستان وہ نعمت ہے جس میں ہر رنگ و نسل اور مذہب کے لوگ ایک گلدستے کی طرح رہ رہے ہیں۔ آج ملک کو فتنہ الخوارج کا سامنا ہے۔ اقلیتی برادری افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ طلبہ نے پیغام دیا، علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر اور قائد اعظم کے عزم کی تکمیل کا نام پاکستان ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے اس وطن کی مٹی کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ قوم کو جشن آزادی پر تحفہ ملنے کا امکان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج رات سے کمی ہوگی۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 11 روپے تک کم ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ بھارت میں جوہری تابکار مواد کی غیر قانونی فروخت پر پاکستان کا اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، انتہائی تابکار اور زہریلا مادہ ایک گینگ کے قبضے میں پایا گیا۔ مواد کی مالیت $100 ملین ہے۔ 2021 میں بھی بھارت میں تابکاری مواد کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ واقعات نئی دلی کی طرف سے کیے گئے حفاظتی اقدامات پر سوالیہ نشان ہیں۔ بھارت میں حساس مواد کا غلط ہاتھوں میں جانا خطرناک ہے۔ واقعات کی مکمل سابق ISI چیف فیض حمید کے خلاف ادارہ کارروائی کر رہا ہے۔ رپورٹ آئے گی تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے بجلی کے بلوں کا معاملہ وفاق سے اٹھا دیا ہے۔ امید ہے بہت جلد عوام کو خوشخبری ملے گی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اختیارات پر ناگ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، حکمرانوں کو عیاشیوں کے لیے مراعات حاصل ہیں۔ عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ، بجلی اور گیس کے بل مہنگے، پیٹرول پر لیوی لگی ہے۔ FBR کو نیب جیسی طاقت دے رہے ہیں، اس سے برآمدات متاثر ہوں گی۔ عوام سے وعدہ ہے، حکومت سے معاہدے پر عمل ضرور کروائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا سولو فلائٹ کا اعلان، بولے آئندہ کسی سیاسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ MQM کو کراچی والوں نے مسترد کیا، انہیں زبردستی مسلط کیا گیا۔ بجلی بلوں میں ریلیف کے لیے وزیراعلی پنجاب کے اہم فیصلے۔ پنجاب بھر میں 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کو سولر ہوم سولوشن فراہم کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں مریم نواز نے کہا، آئندہ 2 ماہ میں عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ لا رہے ہیں۔ اجلاس میں چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام، اپنا گھر اپنی چھت کے ماڈل کی منظوری۔ شہر میں 5 مرلے اور دیہات میں 10 مرلے تک پلاٹ پر گھر بنانے کے لیے 15 لاکھ روپے ملیں گے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سروس متاثر، صارفین کی شکایات۔ کئی روز سے آن لائن کاروبار کرنے والوں کو بھی مشکلات۔ واٹس ایپ پر رابطہ بھی مشکل ہو گیا۔ آن لائن خریداری میں بھی رکاوٹ۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر سے شکایات کریں تو کہتے ہیں ہماری طرف سے سب ٹھیک ہے۔ سرکاری اور عوامی مقامات پر سائن بورڈز اور اشتہارات لگانے کا کیس۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ میئر کراچی مرتضی وہاب پر برہم۔ KMC KDA اور دیگر کو شہر بھر سے سائن بورڈز ہٹانے کا حکم۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ریمارکس دیے، 4 ہفتوں میں عمل درآمد نہ کیا گیا تو میئر کراچی، DG KDA اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ عدالت کا غیر قانونی سائن بورڈز لگانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا حکم۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا نیا اسپیل کل شام اور بلوچستان میں 15 اگست سے شروع ہوگا۔ بارشوں کا سلسلہ 18 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ، خضدار، قلات، مستونگ اور دیگر شہروں میں موسلادھار بارش کی توقع۔ کراچی میں 16 سے 19 اگست تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اگلے 3 روز میں کراچی میں موسلادھار بارش اور بوندا باندی ہو سکتی ہے۔
कराची में पीपी रहनुमा डॉक्टर आसिम की अहलिया डॉक्टर समरीन की गाड़ी पर औरंगी टाउन में फायरिंग। डॉक्टर समरीन महफूज रही। एसएसपी वेस्ट कहते हैं डॉक्टर समरीन गर्ल्स कॉलेज की तकरीर में शिरकत के बाद वापस जा रही थी। मामला स्ट्रीट क्राइम का नहीं, तहकीकात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों की वाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, आईजी इस्लामाबाद और DGFIA को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। हुक्मनामे में कहा गया फरीकैन 15 अगस्त को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों और बताएं कि उनके खिलाफ क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न की जाए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसर वजारत दिफा और लॉ अफसर इस्लामाबाद पुलिस पेश हुए। तीनों ने यकसा जवाब दिया कि उन्हें मग़वियों के हवाले से इल्म नहीं। फरीकैन ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे ज़ाहिर हो कि मग़वियों की बाजियाबी की कोशिश की गई। बादियों नज़र में ये अदालती अहकामात की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई रोकने के मगरबी मुतालबात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा नासिर कनानी का कहना है हैरत है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी ने सहूरी जराइम पर कोई एतराज़ नहीं किया। मगरबी मुल्कों का मुतालबा बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों और क़वाइद के खिलाफ है। पेरिस, बर्लिन और लंदन से कहते हैं इसराइली जारियत के खिलाफ भी बात करें। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। केयर स्टार्मर ने कहा जंग किसी के भी फायदे में नहीं है। ईरान इसराइल पर हमले का इरादा तर्क करे। इसराइली फोर्सेस की खान यूनुस के मशरक़ी इलाकों में बमबारी, 10 फ़लस्तीनी शहीद। शेख रोदान में घरों पर बम गिराए गए, पूरा इलाका लरज़ उठा। इसराइली तैयारों का अलमगाजी कैंप पर भी हमला। 24 घंटों में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, 90 जख्मी। 7 अक्टूबर के बाद अब तक 29,929 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की मॉस्को में रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात। सदर प्यूटन ने कहा अमरीकी दबाव की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने में नाकाम है। यूक्रेन ने मगरबी रूस में 28 मुकामात पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी कमांडर का कहना है कुर्सिक में 1000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गए। रूसी फौज का यूक्रेन के 7 हमलों को नाकाम बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा का कहना है 24 घंटे में 200 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी हलाक हुए और 31 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। बांग्लादेश की हुकूमत के खात्मे में अमरीका का कोई किरदार नहीं। व्हाइट हाउस ने शेख हसीना वाजिद के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अमरीका बांग्लादेश में पैदा होने वाली सूरत हाल में किसी भी सतह पर मुलव्विस नहीं है। बांग्लादेश की हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला बांग्लादेश के अवाम को ही करना चाहिए। 19 जुलाई को ढाका में पुलिस की फायरिंग से शहरी की हलाकत का मुकदमा शेख हसीना वाजिद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। नजमुल हसन शांतो की क़यादत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश को दबोच लिया। 4 रोज़ा मैच के पहले दिन मेहमान टीम सिर्फ 122 पर ढेर हो गई। महमूद हसन 65 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड की तरह होम ग्राउंड को अपना किला बनाना चाहते हैं। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा अजीम टीमों का ड्रेसिंग रूम कल्चर भी उनकी कामयाबी का बायस बनता है। कौमी रेड बॉल कोच जैसन ग्लिप्सी बोले बैरून मुल्क खेलने से खिलाड़ियों को माली फायदा होता है, बेहतर क्रिकेटर बनने का भी मौका मिलता है।